आया है उसके ज़रिए। तो पहले हम लिखना सेल या बिल, तो यहाँ आएगा विल, क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो आई और वी इनमें से कोई नहीं है, तो आएगा विल। उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा, ये एक अनिश्चित समय है तो आएगा फॉर 5 years। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की क्लास में। शिक्षा से आप दुनिया बदल सकते हैं, इसी सुविचार के साथ आज की क्लास हम शुरू करेंगे। और आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के फर्स्ट इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस के बारे में। तो चलिए हेडिंग डालते हैं, फिर वीडियो शुरू करते हैं। इसको हिंदी में हम निश्चित, अनिश्चित, भविष्य काल कहते हैं। निश्चित, अनिश्चित, भविष्य काल कहते हैं। और आज हमें पढ़ने हैं इसके फर्स्ट इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव। फर्स्ट इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। फर्स्ट इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस के बारे में। ठीक है, परिभाषा देख लेते हैं। कि हम कैसे पहचानेंगे कि फर्स्ट इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव है। डेफिनेशन, जिन वाक्यों के शुरुआत में क्या शब्द हो, साथ ही वाक्य में नहीं शब्द भी हो, प्रथम प्रश्नवाचक प्लस नकारात्मक वाक्य कहलाते हैं। ठीक है, ये हमारी डेफिनेशन हो गई। अब हम इसके नियम देख लेते हैं। तो फर्स्ट नियम है, कर्ता आई वी के साथ शैल हैव बीन चाहे क्रिया लगाते हैं। और सेकेंड नियम है कि बाकी कर्ता के साथ विल हैव बीन चाहे क्रिया लगाते हैं। थर्ड नियम है, मुख्य क्रिया में आईएनजी जोड़ते हैं। फोर्थ नियम है, समय के लिए
सिंस या फॉर लगाते हैं। ये 4 हमारे नियम होते हैं वाक्य को इंग्लिश ट्रांसलेट करने के। अब हम एक फॉर्मूला बता देते हैं आपको ताकि ट्रांसलेट करने में आसानी हो। फॉर्मूला तो सबसे पहले हमें लिखना है हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि हमारा जो फर्स्ट इंटरोगेटिव है इसमें हम पहले हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। हेल्पिंग वर्ब जो है वो हमारी 2 पार्ट में है। तो पहले आएगा सेल या विल, उसके बाद हमें लिखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हम लिखेंगे नॉट, क्योंकि नेगेटिव है साथ में। उसके बाद हमें लिखना है हैव बीन। 2 पार्ट में हेल्पिंग वर्ब है, तो यहाँ हम लिखेंगे नॉट के बाद लिखेंगे हम हैव बीन। उसके बाद लिखना हमें मेन वर्ब और मुख्य क्रिया में जोड़नी है हमें आईएनजी। अब लिखना ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद आएगा अदर वर्ड। अदर वर्ड जो वाक्य में अन्य शब्द दिए होंगे वो आएगा। इसके बाद हमने दिए गए समय के लिए लिखना है सिंस या फॉर। निश्चित समय होगा तो सिंस लगाएंगे, अनिश्चित समय होगा तो फॉर लगाएंगे। उसके बाद लिखेंगे टाइम, जो वाक्य में समय दिया होगा वो, और क्वेश्चन मार्क। उदाहरण देख लेते हैं। एग्जाम्पल। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, क्या वे 5 साल से इस कंपनी में काम नहीं कर रहे होंगे। ठीक। और सेकंड एग्जाम्पल है हमारा, क्या वह 6 महीने से अंग्रेजी नहीं सीख रही होगी। इनको हमें ट्रांसलेट करने हैं जो हमने फॉर्मूला लिखवाया है उसके ज़रिए। तो पहले हम लिखना है सेल या बिल, तो यहाँ आएगा विल, क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो आई और वी इनमें से कोई नहीं है, तो आएगा विल। उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा नॉट, नॉट के बाद आएगा हैव बीन। हैव बीन। मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया है काम करना, तो आएगा वर्क। मुख्य क्रिया में आईएनजी जोड़ना है तो होगा वर्किंग। काम कहाँ कर रहे हैं? इस कंपनी में, इन दिस कंपनी। अब लिखना हमें सिंस या फॉर। 5 साल ये एक अनिश्चित समय है, तो आएगा फॉर 5 years। अगला ट्रांसलेशन है हमारा, पहले तो आएगा विल, उसके बाद आएगा सीख रही, फीमेल है तो आएगा सी, और उसके बाद आएगा नॉट, सब्जेक्ट के बाद आएगा नॉट, फिर हैव बीन, हैव बीन। मुख्य क्रिया है सीखना, तो आएगा लर्न। मुख्य क्रिया में आईएनजी, तो होगा लर्निंग। क्या सीख रही है? इंग्लिश, इंग्लिश। 6 महीने अनिश्चित समय है, तो आएगा फॉर। टाइम है 6 month।
ये हमारे ट्रांसलेशन हो गए। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर वीडियो बहुत ही आसानी से आप तक पहुँचे। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू।